कहाँ कोचिंग ज्वाइन करूँ मैं बहुत परेशान हूँ। स्किल दैट मेक्स योरसेल्फ योर वे स्किल एकेडमी। अरे इसमें तो रीजनिंग फैकल्टी है जिन्होंने मुझको एस का 19 सिखाया था, के का आई, एल का यस। वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल स्किल हट। मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ और मैं रीजनिंग फैकल्टी मिस्टर कुलदीप सिंह। और यहाँ पे बच्चों मैं आप सभी लोगों को पहले नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं अपने बीच में अपने पूरे ट्रेनिंग टीम जो हमारे पास हैं उनको मैं बुलाना चाहता हूँ और इससे और भी लोग जुड़े हुए हैं। खासकर कि मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोग एक वर्किंग हैं और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं कि अपने स्किल को अपने प्यारे बच्चों तक पहुँचा पाएँ। तो फिलहाल मैं पहला नाम लेना चाहता हूँ। पहले सुनिए आप, मैं बहुत ही नादान था उस समय। व्हाट वी प्रोवाइड का मीनिंग मैं बहुत खोज रहा था। मेरा एक स्टूडेंट आया मेरे पास, क्या सर व्हाट वी प्रोवाइड, तो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मुझको भी नहीं समझ में आया। तो मैंने एक अपने प्यारे से फैकल्टी मेंबर को बुलाया, मिस्टर जॉन हैदर सर, और आपको वो बताएंगे व्हाट वी प्रोवाइड। तो वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल मिस्टर हैदर जॉन। प्लीज सर, वेलकम। Well, thank you very much, Mr. you, sir. Kuldeep, sir. Thank you, sir. Thanks for inviting me. Thank you, sir. So, why we are here, what we are going to provide you. So, first of all, I would like to welcome all of you, my dear friends and my students. So, nevertheless, I belong to America, but I love Indians. अरे यार, इतना घबराने की बात नहीं है, मैं भी इंडियन हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका होस्ट हूँ। तो क्या हम यहाँ पे प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। आपने देखा सर, जैसे कि इंग्लिश इज़ द मेन प्रॉब्लम। बच्चों को लगता है कि हम यूपी बोर्ड से पढ़े, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आते हैं, गाँव से आते हैं, हम नहीं सीख सकते। बिल्कुल सर। लेकिन हर कोई सीख सकता बच्चों। तो हम यहाँ पर आए इसलिए हैं कि आपको हम कुछ नया नहीं देंगे, बल्कि नए तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि वर्बल एबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश भी हम लोग बोलते हैं उसको, तो इंग्लिश को हम लोग को कैसे सॉल्व करना, क्या ट्रिकी मेथड होना चाहिए, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सर बात करें, जी सर। बच्चों को बहुत ही घबराहट होती है इंग्लिश के नाम से। अच्छा सर। हाँ, इंग्लिश में सिलेक्शन रुक जाता है बच्चों का। कोई भी ओवरऑल सिलेक्शन रुकता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही रीजन उसका बनता है। कहीं 5 नंबर से, कभी 10 नंबर से रह जाता है। तो इंग्लिश को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू ग्रामर देयर आर टू मेनी रूल्स, और हाउ टू मग अप ऑल दीज रूल्स, कैसे याद किया जाए, ये बच्चों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहती हैं। तो हम आपको बताएंगे देयर इज नो रूल। अगर आप रूल को रूल की तरह देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बर्डन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आपको रूल को कंसेप्ट की तरह देखना है, क्योंकि अगर हम किसी चीज का लॉजिक दे सके तो वो रूल नहीं है, बल्कि वो एक कंसेप्चुअल थिंग है। तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सर, बच्चे जवाब मांग रहे सर। जी जी जी, बिल्कुल पूछना चाह रही है कि सर आप हमको एक यहाँ पर एक जादू दिखाई दीजिए। सर देखिए, मुझसे मत पूछिएगा, मैं तो डर गया अभी से ही लेकिन बट आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जादू ये है कि बेटा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, यू हैव टू आंसर दैट, ठीक है? What is my question? My question is how many alphabets are there in English language? सोचो बच्चों, जवाब दो, कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? सर आपके पास कोई जवाब? सर मैं अभी तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, मेरे ख्याल से मेरे बच्चे दे दिए होंगे अब तक, लेकिन I think 99.99% people will say there are 26 alphabets in English language. श्योर सर, श्योर पता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि नहीं हम उसको वावेल और कॉन्सोनेंट का हिसाब किताब लगाते हैं, कुछ 6 कह रहे होंगे, कुछ 5 कह रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं देयर इज ओनली 1 अल्फाबेट इन ईच लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट होता है, चाहे हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे चाइनीज। नहीं, चाइनीज की सर बात नहीं ये सर बिकॉज आई हैव टू टेक मास्क। जी बिल्कुल। तो कोई सी भी लैंग्वेज हो, देयर इज ओनली 1 अल्फाबेट। आई कैन प्रूव दैट। मैं हवा में बातें नहीं करूंगा कि मैंने बता दिया, सब बच्चों ने लिख लिया, बच्चों ने समझ लिया, नहीं, बच्चे हमारे वेट भी कर रहे हैं सर। तो अल्फाबेट कैसे एक होता है, अल्फाबेट का बच्चों मतलब बताओ। सर अल्फाबेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? सर वर्णमाला होता है मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल सही आपने बताया, वर्णमाला। अच्छा ये बताइए कितनी वर्णमालाएं हमने इंग्लिश में पढ़ी? वर्णमाला का मतलब ऐसी माला जिसमें बहुत सारे वर्ण, वो वाली माला नहीं, वो वाली माला नहीं सर, मैं वो समझ भी नहीं रहा हूँ। जी जी, तो वर्णमाला जिसमें बहुत सारे वर्ण होते हैं, ऐसी एक माला। तो आप ये बताइए सर कि हमने कितनी वर्णमालाएं पढ़ ली इंग्लिश में?
सर आई हैव नो आइडिया। एक ही पढ़ी है। ए से लेकर जेड तक एक ही वर्णमाला है, एक ही अल्फाबेट है, वो सीरीज है। तो बच्चों अगर किताबों में कहीं ना कहीं लिखा रहता है, चाहे वो रीजनिंग की बुक्स में लिखा हो या क्वांट्स की, या इवन इंग्लिश में भी कभी कभी लिख देते हैं कि ए इज द फर्स्ट अल्फाबेट, बी इज द सेकेंड अल्फाबेट, सी इज द थर्ड अल्फाबेट, दैट इज टोटली रॉन्ग। These are the letters. So how many letters are there? There are 26 letters of alphabet in English language. तो ये बात जो थी, जो किसी को नहीं पता थी, आज जाके बिल्कुल सर, मुझे भी आज में बहुत सारे कंफ्यूजन हम लोग यहाँ पर दूर करने के लिए आए हैं। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए सर अपने नेक्स्ट जो फैकल्टी मेंबर को बुला लिया जाए। बिल्कुल श्योर सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अगले वीडियो में, और इसके साथ ये जो इंट्रो वीडियो है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा जॉन सर ने हमारे इंट्रोड्यूस किया, और वाकई बच्चों उन्होंने जो बातें बताई मुझको, अब मैं उनसे अगर बोल लेता कि सम ए आर बी और सम या नॉट बी में अंतर बताइए तो सर कंफ्यूज हो जाते, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। बट डोंट वरी, सर आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि आप पागल हो जाएंगे। और मैं अगला कैंडिडेट बनाना चाहता हूँ जो आपके प्रॉब्लम को माइनस कर दे, आपके खुशियों को प्लस कर दे, आपके सिलेक्शन को मल्टीप्लाई कर दे और आपके खुशियों को डिवाइड कर दे। मोस्ट वेलकम टू मिस्टर अंकित गुप्ता, प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। पहले तो हम बोलेंगे आप प्लीज सेफ रहिए, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना चल रहा है। अपने घर पे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, अब हम सब सर, आपने एक चीज रह गई आपसे जी सर, मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, बच्चों के मन में डाउट होगा। बिल्कुल सर। सो आई एम डीलिंग विद क्वांट्स। क्वांट मेरे लिए मेरा सब्जेक्ट है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी नॉलेज। और सर ने आपको आई थिंक पहले ही बताया है कि यहाँ पर हम सभी जितने लोग हैं, सब कहीं ना कहीं वर्किंग हैं। तो हम लोग अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे। अब क्या हम आपको नया देने वाले हैं, आपने जिनसे भी पढ़ा है, जो भी आपको पढ़ाए हैं, जो भी आप जिनसे भी आप जिनको अपना आइडल मानते हैं, अच्छी बात है, उन पे बिलीव करिए। बट प्लीज 1% और हमारी टीम के ऊपर भी बिलीव करेंगे तो कुछ नया सीख के जाएंगे। ये आपके लिए पॉजिटिव थॉट होगा कि सर हाँ, सब चैनल में वही बताते हैं, वही सिखाते हैं, वैसा ही बताते हैं। बिल्कुल सही है, वो भी अपने तरीके से पढ़ाते हैं, हम भी अपने तरीके से पढ़ाएंगे, बट कोशिश करेंगे कुछ नया दे पाए, कुछ नया प्रोवाइड कर पाए। अब आते हैं टॉपिक की। अगर हम बात करें कि क्या टॉपिक होगा, कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा, क्या नया देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो क्वांट्स का सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे बड़ी हर्डल है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे इजीली। पूरी कोशिश करेंगे हम अपने वीडियोस जब लेके आएंगे, क्योंकि अभी अगर हम आप बात करेंगे सर क्या देने वाले हैं, वो तो वीडियोस में जब आप वॉच करेंगे, जब वीडियो देखेंगे, तब आप जान पाएंगे कि हाँ हमको नया मिल रहा है। अभी आपका SBI का एग्जाम आपके लाइंड अप है, SBI PO का, जहां पर हम अब क्या करेंगे, एक सर DI का एक सेट लेके आएंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। जो बहुत प्रॉफिटेबल होगा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाँ ऐसे बहुत सारे DI हैं, जैसे आप बोलेंगे, एग्जाम्पल ले लें सर, एक प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड DI, इनकम एक्सपेंडिचर और डिग्री एंगल बेस्ड DI। इन सारी DIs में आपको क्या होता है कि अरे कैसे सॉल्व करें, डिफिकल्ट है, और बहुत सारी मल्टीपल्स ऑफ DI हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला हम आपको वो बता पाएं, जो आप तक पहुंचा पाएं, जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इजी हो, आपका टाइम सेव करें, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो थैंक यू सर। हम जब नया वीडियो लेके आएंगे और पहला वीडियो लेके आएंगे तो कुछ नया जरूर देंगे बच्चों को, और बच्चे पक्का हमें प्रमोट करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अंकित सर में खासियत यह है कि वो बहुत दिल से पढ़ाते हैं, और कभी कभी आपके साथ वो रो भी देंगे जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन आपका होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगले ही फैकल्टी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, और हर एक घर, हर एक कोचिंग, हर एक संस्था में जब तक एक फीमेल का पैर न पड़े वो संस्था आगे नहीं बढ़ती है। आई एम कॉलिंग इंग्लिश फैकल्टी मिस अंजलि मैम, प्लीज़ मैम। पहले मैम आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, स्वागत करूँगा आपका, क्योंकि आपकी वजह से सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और हम लोग आगे भी बढ़ते रहें। तो प्लीज़ मैम कंटिन्यू। यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेरी welcome to Skill Hut. First of all, I would like to tell you कि I'm your English mentor अंजलि। So basically अभी जॉन सर ने इंग्लिश की चीज़ें आपको elaborate करी कि what are the things जो हम आपको देंगे, it's okay। And also सर ने एक बात बोली कि logic, you have to take the concepts। So English is all about what?
इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, अग्री, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स की तरह ही वर्क करती है। एंड मैथमेटिक्स पे हम फॉर्मूले कैसे लर्न कर लेते हैं, प्लीज, है ना सर, हम मैथमेटिक्स में बिल्कुल। फॉर्मूले कैसे लर्न कर लेते हैं? प्रैक्टिस। मैम प्रैक्टिस से होता है उसमें, बिल्कुल। क्योंकि हमें कोई भी फॉर्मूले लर्न करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस लगाए, लर्न। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर ओनली, सो यू हैव टू डू दिस ओनली। अब SBI क्लर्क, SBI PO, कोई भी आपके जो भी वैकेंसीज होती हैं लाइंड अप है, अभी जैसे PO है, सर ने अभी बोला कि वी आर गोइंग टू गिव यू सम न्यू कंसेप्ट्स, न्यू थिंग्स, सो फॉर दैट वन यू हैव टू वॉच दिस कि क्या नया और क्या अलग मिलने वाला है। एंड आई अश्योर यू कि हम आपके साथ में जो भी चीज़ें लाएंगे दैट विल बी टोटली डिफरेंट। यस, यू कैन सी कि आप देखते होगे ना ग्रामर में, आप कहीं पर भी जैसे नॉर्मली पढ़ते हो तो भाई रूल्स लिखा दिए, आप प्रैक्टिस करो, 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस, बस दैट्स इट। इट्स ऑल अप टू यू। यस, मानते हैं, बट ऑल्सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको सिलेक्शन दिलाएं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हमसे जुड़ना है। क्यों सर? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो बस इन सारी चीज़ों को हम लाइन अप करके चलेंगे तो सिलेक्शन तो भाई होना ही होना है। बिल्कुल। एंड सिंपली जैसे कि एवरीवन यू नो कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यस, तो जहाँ चाह है वहीं राह है, तो आप अपनी चाह को बनाए रखिए, देन राहें अपने आप बनती जाएंगी। सिंपल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। तो फिर स्टूडेंट्स लेट्स वेट फॉर दैट, एंड हम जल्द ही अपने जो भी क्लासेस हैं उन सबको रिवील करेंगे, हमारे शेड्यूल रिवील करेंगे। एंड जॉन सर ने जैसा कुछ कहा, अंकित सर ने अभी जैसा कुछ कहा, तो वी विल सून गोइंग टू रिवील ऑल द बैचेस, ऑल द टाइमिंग्स, अपकमिंग थिंग्स. So let's wait, and I'm also eagerly waiting to meet you all guys. So let's wait for that. Thank you sir. Thank you for giving thank you me so this much, thank you so much, opportunity. thank you so much, thank you for the coming on this platform, thank you. अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत ही बेस्ट फैकल्टी हैं तो बहुत छोटे से, लेकिन काम मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा करते हैं, अच्छे अच्छे पानी पी लेते हैं। उनके सामने मोस्ट वेलकम मिस्टर शिवानंद सर, प्लीज सर, हेलो, वेलकम सर। Thank you, sir. Hello, students. I am Shivanand Dubey, faculty of Maths, स्किल हट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोग को पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से क्वेश्चन कितने टफ आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन के क्वेश्चन को कैसे आप लोग इजी वे में बाई ट्रिक से, डिटेल से या बेसिक सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कंफर्म बहुत जल्दी ही लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी एग्जाम में हम एक एग्जाम को क्रैक करने में हमें क्या चाहिए कि नॉलेज ऑफ सिलेबस, यानी उस एग्जाम का, जैसे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, SSC का एग्जाम दे रहे हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपके उस सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। हमें कितना पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सारा नहीं पढ़ना, हमें जो एग्जाम में आना है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एंड सेकंड थिंग, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, यानी आप किस क्वेश्चन का सिलेक्शन करोगे जिससे आप लोग एग्जाम को ईजी बना दोगे। एंड टाइम मैनेजमेंट, यानी कैसे आप विद इन टाइम कितना टाइम क्वेश्चन को दोगे। अगेन एक्यूरेसी हुआ, स्पीड हुआ, ये सारी चीजें हम लोग इस चैनल के माध्यम से जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सो सर कीप वाचिंग एंड शेयरिंग हमारी टीम। मैं टीम को बुलाना चाह रहा हूं, और हमारी टीम मैं पहले सभी टीम को बुलाऊंगा। जॉन सर प्लीज, और अंकित सर प्लीज। जी सर, हम लोग आ गए, आप बीच में आइए, बिल्कुल अच्छा लगेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे सर। महागुरु हैं कुलदीप सर। बच्चों हमारी टीम इस पेन पे एक ओथ लेना चाहेगी, और मैं सभी को चाहूंगा कि इस पेन को जरूर टच करें। हम लोग इस पेन का बहुत ताकत है इसमें। ओथ खाते हैं कि हम कभी भी आप लोग का बुरा नहीं करेंगे, हमेशा अच्छा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बच्चों आप सभी को सिलेक्शन करा दें। बिल्कुल। और सर एक बात और ऐड करना चाहेंगे जी सर, कि हम लोग SBI के लिए बहुत जल्दी नए वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे, और आप कुछ पक्का नया सीखेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं इस स्किल हट एकेडमी से। और सर एक चीज और, हम लोग कंफर्म आप लोग को यकीन दिलाते हैं, इस पेन से आपका सिलेक्शन दिलवाकर ही रहेंगे। बहुत बढ़िया और सर। एंडिंग नोट के लिए मैं आपको थोड़ा सा हंसाना चाहूंगा यहाँ पे। जी सर। देवा रे देवा, बोले तो एकदम बिंदास रैप आइडिया देने का। जी सर। और मैं इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप हमेशा इनसे पाते रहेंगे। और हमारे बीच में हमारी मैम भी आ गई हैं, वो थोड़ा मीटिंग में गई थी। मैम प्लीज़
ठीक है, तो हम लोग यहीं पेंड करते हैं। हम पहले जॉन सर की बात कर रहे थे कि आपको इसी तरह ही हंसाते रहेंगे, इंग्लिश आप पढ़ेंगे नहीं, आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सो you. मच, Thank you. थैंक यू, Meet you soon, प्लीज all मीट यू guys. सून, क्लास में मिलते हैं आपसे। Thank थैंक यू you. सो Thank मच। you.